हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो हमने त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हमने 1 से लेकर 37 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि कॉस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान निकालना है। क्या है? कॉस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान हमें निकालना है। चलिए इसको हम निकालते हैं। क्या दिया है? कॉस थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा बराबर क्या दिया है? पी दिया है। क्या दिया है? पी दिया है। बटे में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान क्या है? पी है। आधार का मान क्या है? पी है। और कर्ण का मान क्या है? एक है। तो हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। लंब नहीं पता है तो लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। माइनस आधार है कितना मेरा? पी है तो पी का स्क्वायर होगा। पी पर से स्क्वायर हटाएंगे किस में चल जाएगा? यह रूट में चल जाएगा। 1 माइनस पी स्क्वायर किस में होगा? रूट में चल जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो पी का मान क्या हो गया? रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। हमसे सवाल में क्या पूछा है? टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब है कितना? रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर है। लंब आधार कितना है मेरा? आधार पी है तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 1/sin थीटा और क्या होता है? 1/sin थीटा और क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक कॉसेक थीटा और क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे। साइन थीटा बराबर तो 1/, क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक किस में है? गुना में है। इस साइड डायरेक्ट किस में चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा? फार्मूला 1/cosec थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा। क्या होगा? 1/sin थीटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेक बी गुने कॉस बी बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। यहाँ से फार्मूला देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। और cos थीटा बराबर हम लिखेंगे तो क्या होगा? 1/sec थीटा। क्या होगा? 1/sec थीटा होगा। क्या होगा? 1/sec थीटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान क्या होगा? sec थीटा का मान क्या होगा? क्या दिया है क्वेश्चन? cot थीटा क्या दिया है? cot थीटा बराबर 1/√3 दिया है। क्या दिया है? 1/√3 दिया है। cot थीटा और क्या होता है फार्मूला? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। हमको क्या है? आधार पता है, लंब भी पता है। तो हमको क्या पता नहीं है? कर्ण। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है, बराबर रूट अंडर लंब कितना है मेरा √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है मेरा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट अंडर √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें कितना होगा 3 होगा, 3 प्लस 1 बराबर कितना होगा √4 होगा, √4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। तो हमको कर्ण का मान पता चल गया, कर्ण का मान कितना है 2 है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, क्या होता है सेक थीटा फार्मूला, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण कितना है 2 है, आधार कितना है 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन 30 बटे कॉस 30 गुने कॉट 30 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, क्या होता है √3/2 गुने कॉट 30 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, क्या होता है √3 होता है, बराबर 1/2, 12 बटा हटाएंगे तो किस में चल जाएगा गुना में चल जाएगा, 2/√3 होगा, 12 बटा हटाएंगे तो किस में चल जाएगा ऊपर गुना में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/√3 गुने √3, यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो गया, √3 कट गया, तो कितना बचा 1, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 का मान 1, तो 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा, बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, बटे 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0/2 होगा, क्या होगा 0/2 होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, क्या होगा तो 0 होगा। साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या दिया है टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर 12/5 है, क्या है 12/5 है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है मेरा 12, आधार कितना है 5, तो हमको कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस आधार कितना है मेरा 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 4 कितना होगा 9 होगा, 4 2 कितना होगा 6 होगा, एक कितना होगा 5 4 9, 4 2 6 और एक का एक ही रहेगा, इसका वर्गमूल क्या होता है 13 होता है, क्या होता है 13 होता है, 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, तो मेरा कर्ण कितना निकला 13। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है मेरा 12, कर्ण कितना है 13,
तो इस ऑप्शन क्या आ जाएगा 12/13 यानी ऑप्शन बी होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बट्टा कोसेक 79 डिग्री का मान होगा। 79 डिग्री का मान होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना है सेक 11 डिग्री बट्टा कोसेक 79 डिग्री, कितना है 79 डिग्री।